नमस्कार साथियों, मैं सचिन शर्मा आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं। हम बात कर रहे थे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पर और हमने लगभग कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ लिया था। अब है जो नॉर्मल रूप से कुछ चीजें और है वो हमें जाननी है। तो हमने क्या पढ़ रखा है? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। आपने अच्छे से कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को पढ़ लिया। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण, वर्गीकरण। आज हमें जानना है कि जो हमने मुख्य मुख्य जो भाग पढ़े हैं, जो भी मुख्य मुख्य भाग पढ़े हैं, उन भागों को उप भागों में बांटा गया है। कितना टेम्परेचर होता है, क्या होता है, उन सभी चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि कोपेन ने कितने प्रमुख भागों में बांटा? तो आपने कहा सर कितने? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 प्रमुख भाग। 5 प्रमुख भाग। अब ये 5 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं मेरे को एक बार बताएंगे? बहुत अच्छे। सबसे पहले आपने कहा क्या? ए को हमने क्या कहा था? ए को हमने कहा था उष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्या कहा था? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। फिर हमने बात की क्या? बी, और बी को हमने क्या कहा? बी को हमने कहा क्या? शुष्क जलवायु, जलवायु। फिर हमने कहा क्या? सी, सी को हमने क्या कहा? समशीतोष्ण। क्या कहा? समशीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु, जलवायु। आज हम इनके उपभाग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमने कहा क्या? डी, और डी को हमने क्या कहा? डी को हमने कहा क्या? शीतोष्ण या शीताद्र, शीतोष्ण जलवायु, जलवायु। और लास्ट क्या था हमारा? ई, और ई को हमने क्या कहा था? ध्रुवीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु। तो आपने ये 5 मुख्य मुख्य प्रकार पढ़े। क्या? ए का मतलब था उष्णकटिबंधीय जलवायु, बी का मतलब था शुष्क जलवायु, सी का मतलब था समशीतोष्ण जलवायु, डी का मतलब था शीतोष्ण जलवायु, ई का मतलब था ध्रुवीय जलवायु। और इन पांचों को पढ़ने के बाद हमें इनके उपभागों को जानना है, किसमें कितना टेम्परेचर होता है उसको जानना है। तो हम बात करेंगे, देखना कैसे। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमारा है ए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। देखो, उष्ण कटिबंधीय जलवायु की जब हम बात करें तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहाँ कहाँ होती है वो चीजें हमें पढ़ेंगे। क्या? ए यानी उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय जलवायु, जलवायु। तो देखो, उष्ण कटिबंधीय जलवायु को हम विस्तार से पढ़े तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत हम बात करें कि इसका तापमान कितना है, तो इसका तापमान जो होता है वो लिखेंगे। लिखें क्या? इस जलवायु में, इस जलवायु में, जलवायु में प्रत्येक माह का, प्रत्येक माह का तापमान, तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, अधिक रहता है। तो क्या समझे कि जहां भी उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी वहां पर क्या होगा? उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होगा? 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मिलेगा। यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु जहां भी होगी वहां हर महीने का, क्या लिखा है? प्रत्येक माह का, 12 महीने में कोई भी ऐसा महीना नहीं होगा जिसके अंदर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहता है। यानी हर माह में 18 डिग्री से अधिक तापमान रहेगा। कोई भी ऐसा महीना नहीं जिसके अंदर 18 डिग्री सेल्सियस से आपको क्या मिल जाए? कम तापमान मिल जाए। ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें 18 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान हो। हमेशा क्या रहता है? तापमान ऊपर। तो इससे एक बात क्लियर होती है ना कि अगर किसी महीने का सर 18 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम नहीं है, इसका मतलब यहां सर्दी नहीं है ना? सिंपल सी बात। तो बहुत अच्छे। जिस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है वहां पर क्या नहीं होती? वहां नहीं होती क्या? सर्दी। क्या नहीं होती? सर्दी। यानी प्रत्येक माह का तापमान कितना रहता है? 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो लिखेंगे क्या? लिखना इसी में लिखेंगे क्या?
लिखें शीत ऋतु का अभाव। क्या होगा? शीत ऋतु का अभाव, क्योंकि प्रत्येक माह का तापमान कैसा होता है? 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। तो 18 से ऊपर तो क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। क्या रहेगा यहां पर? क्या सर्दी आएगी? नहीं। 18 डिग्री टेम्परेचर हो तो नॉर्मल टेम्परेचर है। तो वही बात है कि अगर 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक रहता है तो इसका मतलब शीतकाल क्या रहता है? अभाव रहता है, शीत ऋतु का अभाव रहता है। कैसे क्षेत्र में? जहां पर आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अब इसके कुछ उपभाग है। क्या है? उपभाग। तो लिखेंगे उपभाग। उष्णकटिबंधीय जलवायु के उपभाग है और उन उपभागों को हम समझेंगे। देखना क्या? उपभाग और उपभाग में सबसे पहले जो है वो क्या है? ए एफ। क्या? ए एफ। एफ क्या है? छोटा है, हम लिखते हैं ए एफ। ए एफ जलवायु का मतलब क्या है? साफ साफ बताओ। कल हमने पढ़ा था दोनों, कैपिटल लेटर भी और स्मॉल लेटर भी पढ़ा था ना। तो कैपिटल ए का मतलब क्या था? उष्णकटिबंधीय जलवायु। और एफ का मतलब क्या था? वर्ष भर वर्षा, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्ष भर वर्षा होती है और वो कैसा हो? उष्णकटिबंधीय। तो लिख देंगे क्या? उष्ण कटिबंधीय वर्ष भर वर्षा। क्या? उष्ण कटिबंधीय वर्ष भर वर्षा, या हम इसी को कह सकते हैं क्या? विषुवत रेखीय। ठीक है, विषुवत रेखीय क्षेत्र की जलवायु। तो ये क्या है? एएफ का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय वर्ष भर वर्षा, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्ष भर क्या हो? वर्षा। और आपको पता है ऐसा क्षेत्र कहां है? ये हमारी क्या है? पृथ्वी। और ये क्या है? भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। और कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पर आपको पता है यहां पर क्या है? सैवैनीय वर्षा होती है हर शाम 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद यहां पर क्या होती है? हर रोज वर्षा होती है। तो ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है? ये आपका उष्ण कटिबंधीय वर्ष भर वर्षा। जब आप मैप में देखेंगे तो यहाँ कैसी पाई जाती है जलवायु? एएफ प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कैसी? भूमध्य रेखा के आसपास, विषुवत रेखा के आसपास जो क्षेत्र है वहां पर कैसी पाई जाती है? एएफ प्रकार की। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है? ग्रीष्म काल के सबसे शुष्क महीने में, कौन से? यानी ऐसा महीना ग्रीष्म काल का जो सबसे सूखा हो, उसमें भी यहां पर 6 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितनी? लिखें, स्टार लगाए और लिखे ग्रीष्म काल के सबसे शुष्क माह में भी 6 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यानी ग्रीष्म काल में सबसे सूखा महीना हो फिर भी यहां पर क्या होती होगी? वर्षा। कितनी? 6 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त हो जाती है। जब लोग तरसते हैं कि ये महीना सबसे सूखा है, अब तो बारिश हो ही नहीं रही, फिर भी यहां कितनी बारिश होती है? 6 सेंटीमीटर तक यहां वर्षा होती है। तो पहला कौन सा प्रकार था? एएफ। दूसरा लिखे, दूसरा प्रकार है कौन सा? दूसरा प्रकार है आपका एएम। क्या है? एएम। कल हमने कहा था ए का मतलब उष्ण कटिबंधीय, एम का मतलब होता है मानसूनी। क्या कहा था? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो एएम का मतलब क्या है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो एएम का मतलब क्या है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ऐसी जलवायु कहां पाई जाएगी जो क्या है? मानसून के अनुसार होती है। यानी कि ऐसी हमारे भारत की जलवायु कैसी है? तो हमारे भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो हमारे भारत की जलवायु कैसी है?
AM प्रकार की, क्योंकि हम उष्ण कटिबंध में है और हमारे यहाँ वर्षा कब होती है, मानसून से होती है। तो कैसी जलवायु में हम, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत या आसपास के क्षेत्र में जो वर्षा होती है वहां पर कैसी जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो समझ गए। दूसरा प्रकार कौन सा था, AM प्रकार की जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है। तीसरा लिखे, तीसरा जो है वो कौन सा है, इसका उपभाग वो है कौन सा, तीसरा उपभाग रहेगा AW। अब आप बताओ क्या AW का मतलब क्या है, AW इसका मतलब साफ साफ, A का मतलब उष्ण कटिबंधीय है, W का मतलब क्या है, विंटर शुष्क। कल पढ़ा था ना, एक तो W बड़ा पड़ा था जिसका मतलब होता है पूर्ण शुष्क मरुस्थल, और एक W छोटा पड़ा था जिसका मतलब होता है विंटर शुष्क यानी सर्दियां शुष्क। तो क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क सर्दी वाला, यानी उष्ण कटिबंधीय शीतकाल शुष्क। कैसा, उष्ण कटिबंधीय शीतकाल शुष्क। ऐसा कहाँ होता है, ये आपको सवाना प्रकार की जो है जलवायु मिलती है। कैसी, सवाना प्रकार की। किस प्रकार की, आपसे पूछा जा सकता है, सवाना तुल्य। इसको, ऐसी जलवायु को अफ्रीका में सवाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सवाना। तो इसीलिए इस जलवायु को क्या कहते हैं, सवाना तुल्य जलवायु, जिसमें क्या हो, शीतकाल क्या हो, शुष्क हो। तो लिखेंगे AW का मतलब क्या है, लिखें उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शीतकाल शुष्क, क्योंकि W का मतलब क्या होता है, विंटर शुष्क। तो उष्ण कटिबंधीय शीतकाल शुष्क, इसी को हम क्या कह देते हैं, क्या, सवाना तुल्य जलवायु। कैसी है ये, सवाना तुल्य जलवायु। क्यों, क्योंकि ऐसी जलवायु को कहाँ, ऐसी जलवायु को अफ्रीका में क्या कहा जाता है, सवाना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सवाना तुल्य जलवायु। कौन सी, AW, उष्ण कटिबंधीय शीतकाल शुष्क। तो ये तीन मुख्य भाग थे किसके, इसके। एक आपको एक और मिल सकती है, कौन सी, AS। AS में क्या है, उष्ण कटिबंधीय शीतकाल शुष्क, उष्ण कटिबंधीय शीतकाल शुष्क। लिख लो, क्या, उष्ण कटिबंधीय शीतकाल शुष्क, वो सॉरी ग्रीष्मकाल शुष्क। क्या है, समर शुष्क। क्या, उष्ण कटिबंधीय ग्रीष्मकाल शुष्क। ठीक है। तो लिखे उष्ण कटिबंधीय ग्रीष्मकाल शुष्क। तो ये आपके चार प्रकार थे, कौन से, A के चार उपभाग। ठीक है। अब 2 नंबर पे लिखेंगे क्या, बी। और बी को हमने क्या कहा था, बी को हमने कहा था क्या, आप बताओ, शुष्क जलवायु। बहुत अच्छे, क्या, शुष्क जलवायु। तो लिखते हैं क्या, बी। और बी को क्या कहा था, शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। लेकिन क्या हमने इसको टेम्परेचर के आधार पे पढ़ा था क्या, नहीं ना। बी किसके आधार पे था, वर्षा के आधार पे। किसके आधार पे था, वर्षा के आधार पे। तो यही है कि बी जो है वो क्या है, तो लिखें इसमें क्या होगा, ये जलवायु कैसी है, तो इस जलवायु में साफ साफ कहा गया है कि ऐसी जलवायु जहां पर वर्षा से ज्यादा क्या हो जाए, वाष्पीकरण। वर्षा तो कम हो जबकि वाष्पीकरण क्या हो, ज्यादा हो। तो ऐसे में क्या होगा, एक तो जल आ नहीं रहा, दूसरा जो जल है उसका क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। तो ऐसे क्षेत्र में क्या हो जाएगा, फिर सूखा ही पड़ेगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शुष्क जलवायु। तो क्या है, लिखे ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा से ज्यादा वाष्पीकरण हो, वर्षा से ज्यादा क्या हो, वाष्पीकरण हो। तो सीधी सी बात है, सिंपल रूप में आप लिख सकते हैं कैसे, क्या, वर्षा कम, वाष्पीकरण ज्यादा। क्या, वर्षा कम और वाष्पीकरण है वो क्या, ज्यादा। तो ये आप याद रख सकते हैं, क्या, ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्षा तो कम हो, वाष्पीकरण ज्यादा हो, तो वहां कैसी जलवायु होगी, शुष्क जलवायु। अब लिखेंगे इसके उपभाग। क्या लिखेंगे, उपभाग। और कौन कौन से उपभाग है वो देखेंगे, लिखें उपभाग। और उपभाग में हम
उपभाग। उपभाग में देखना, उपभाग में हम बात करें तो नंबर 1 जो है वो क्या है, बी डब्ल्यू एच। क्या है, बी डब्ल्यू एच। इसका मतलब क्या है, आप सभी को पता है, बी का मतलब शुष्क, डब्ल्यू का मतलब पूर्णतः शुष्क। शुष्क है पर कैसा शुष्क है, पूर्णतः शुष्क है। और एच का मतलब क्या है, गर्म। गर्म मरुस्थल कल हमने पढ़ा था, तो इसको हम पूर्ण रूप से क्या लिख सकते हैं, यानी ऐसा क्षेत्र, क्या, पूर्ण शुष्क गर्म मरुस्थल। क्या है ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, गर्म शुष्क मरुस्थल। यानी ऐसे मरुस्थल जो क्या हो, गर्म भी और क्या हो, शुष्क हो। मरुस्थल तो शुष्क ही होंगे, पर हमने कहा या तो शुष्क होंगे या अर्ध शुष्क होंगे, लेकिन ये पूर्णतः शुष्क है, अर्ध शुष्क नहीं है। क्यों, क्योंकि डब्ल्यू मिला है। एच का मतलब क्या होता है, गर्म, कल ही हमने पढ़ा था। तो देखें क्या, इसमें देखेंगे क्या, इसको लिखेंगे क्या, शुष्क गर्म मरुस्थल। यानी जहां पर मरुस्थल हो, गर्म हो और शुष्क हो, वहां पर कैसी जलवायु है, बी डब्ल्यू एच। याद करो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में पढ़ते ना, बी डब्ल्यू एच, आगे एक डब्ल्यू और मिल जाता है, ठीक है, उसका मतलब होता है विंटर शुष्क। तो ये क्या है, शुष्क गर्म मरुस्थल। बी डब्ल्यू एच जहां मिले उसका मतलब साफ साफ है कि वो मरुस्थल है, गर्म है और शुष्क है। दूसरा लिखेंगे क्या, इसी में बी डब्ल्यू और के। ये देखा था कल, बी डब्ल्यू के यानी शुष्क ठंडा मरुस्थल। वो क्या है, मरुस्थल तो है पर वो गर्म नहीं है। वो किस कारण है, वो ठंडा के कारण है। जैसे आपने महासागरीय धाराओं में पढ़ा होगा, क्या, कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर ठंडी क्या बहती है, क्या, धाराएं बहती हैं, जिसके कारण क्या मिलता है, महासागर की धाराओं के कारण मरुस्थल पनप जाते हैं। कैसे, क्योंकि ठंडी धारा है तो वहां पर कैसा मौसम हो जाता है, ठंडा। तो वो क्या है, बी डब्ल्यू के, पूर्ण शुष्क है पर कैसे है, ठंडे है। तो लिखेंगे क्या, शुष्क शुष्क ठंडे मरुस्थल। शुष्क है, ठंडे है, क्या है, मरुस्थल। अब उसके बाद 2 नंबर लिखेंगे क्या, सॉरी 3 नंबर लिखेंगे क्या, बी एस। अब एस आ गया, बी एस, यहां पर आ जाएगा क्या, एच। अब क्या शुष्क आएगा क्या, नहीं ना, क्योंकि ये तो शुष्क था और जब एस आगे जुड़ गया इसका मतलब क्या हो गया, अर्ध शुष्क, स्टेपी प्रकार की जलवायु। तो ये क्या हो जाएगा, क्या, अर्ध शुष्क गर्म मरुस्थल। क्या लिखूंगा, अर्ध शुष्क गर्म मरुस्थल, या इसको हम स्टेपी प्रकार में कह सकते हैं, स्टेपी गर्म मरुस्थल। और अब जो चौथा प्रकार है वो क्या है, बी एस के। और बी एस के का मतलब क्या होगा, अर्ध शुष्क ठंडे मरुस्थल। तो लिखूं क्या, अर्ध शुष्क ठंडे मरुस्थल। तो ये 4 प्रकार किसके आधार पर थे, कौन से, बी शुष्क जलवायु। क्या है, बी का शुष्क जलवायु के 4 भाग, बी डब्ल्यू एच मतलब शुष्क गर्म मरुस्थल, बी डब्ल्यू के मतलब शुष्क ठंडे मरुस्थल, बी एस एच मतलब अर्ध शुष्क गर्म मरुस्थल, बी एस के मतलब अर्ध शुष्क ठंडे मरुस्थल। तो ये आपने जाना किसके, बी के। ये किसके आधार पर थे, जहां पर क्या हो, वर्षा कम हो जबकि वाष्पीकरण क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, शुष्क जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो इसके बाद बात करें तो कौन सा था, सी। कौन सा था, सी। और सी में लिखेंगे क्या, सी। और सी में क्या है देखना, सी। और सी को हमने क्या कहा था, समशीतोष्ण जलवायु। यहां की जो जलवायु है उसके अगर टेम्परेचर की हम बात करें, यहां का टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ठंडा महीना कौन सा, सबसे ठंडे महीने में, यहां लिख देता हूं क्या, सबसे ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा।
अधिक होगा व 18 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, यानी इस प्रकार की जलवायु जिसके अंदर ठंडा महीना हो, तो -3 से तो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो कम से कम कितना हो सकता है, -3 से नीचे जाएगा नहीं। और अगर मैं बात करूं तो क्या 18 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, कम होगा, 18 से ऊपर नहीं जाएगा। सीधी सी बात क्या होगा, -3 से तो क्या रहेगा, अधिक रहेगा, और 18 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, कम होगा। यानी 18 डिग्री सेल्सियस से तो ऊपर नहीं जाएगा और -3 डिग्री से क्या रहेगा, अधिक रहेगा। यानी यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा -3 हो सकता है और 18 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो 3 से 18 के बीच में यहाँ का टेम्परेचर रहता है, कौन सा, समशीतोष्ण जलवायु का। अब हम बात करें इसके उपभागों की, क्या, उपभाग लिखेंगे, उपभाग, और उपभागों में क्या लिखेंगे, उपभाग, और उपभागों में लिखे नंबर 1 होता है क्या, CF, कैसा, CF मतलब समशीतोष्ण। आपको पता है यहां भूमध्य रेखा, फिर उससे ऊपर क्या, शुष्क, यहां आगे समशीतोष्ण। तो इस वाला क्षेत्र है, यहां पर पाए जाएंगे। तो यहां पर CF मतलब समशीतोष्ण में जहां क्या हो, वर्षा हो। तो ऐसा क्षेत्र है पश्चिमी यूरोप का, कौन सा, तो इसीलिए इसको कहा जाता है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। सबसे शुष्क महीने में भी 3 सेंटीमीटर तक क्या होती है यहाँ वर्षा, कौन से में, CF में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। तो लिखेंगे CF में क्या, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। इसको क्या कहेंगे, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। ये कौन सी जलवायु है, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। लिखेंगे इसमें स्टार लगाए और लिखे क्या, सबसे शुष्क माह में भी 3 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो समझ गए। F का मतलब जहां पर वर्षा होती हो, ठीक है। तो चाहे कितना ही महीना हो, तो वर्ष भर वर्षा में आ गया कि सबसे सूखा महीना होगा उसमें भी क्या है, 3 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाएगी। और एक हमने पढ़ा था क्या, जहां विषुवत रेखीय है वहां पर 6 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही थी सबसे शुष्क में, तो उसका ही भाग है। लेकिन ये क्या है, ये समशीतोष्ण में और वो उष्ण कटिबंधीय में था। तो ऐसी जलवायु कहां पाई जाती है, यूरोप के पश्चिमी भाग में। तो इसको क्या कहते हैं, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। तो एक उपभाग कौन सा है, CF। दूसरा लिखे CS, क्या है, CS, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा गया, क्या, CS क्या, छोटा, और ये क्या है, इंपॉर्टेंट। अब CS का मतलब क्या है, देखो CS का मतलब, C का मतलब समशीतोष्ण, S का मतलब क्या है, समर शुष्क, यानी ग्रीष्म काल शुष्क हो। ऐसी जलवायु जहां पर क्या हो, ग्रीष्म काल शुष्क हो जाए। और ऐसी जलवायु है कहाँ, भूमध्य सागर। भूमध्य रेखीय नहीं, इसी में कंफ्यूजन होता है, भूमध्य सागर। आपसे कोई पूछ ले भूमध्य रेखीय तो AF है, और आपसे कोई कह दे भूमध्य सागर तो क्या है, CS है। इसको दोनों को लिखना है, ठीक है। अभी लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, पहले क्या है इसको लिखे। तो CS का मतलब क्या है, लिखे भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि क्या, या इसमें लिखे क्या, ग्रीष्मकाल शुष्क, ग्रीष्मकाल शुष्क। अब स्टार लगाए और लिखे क्या, लिखे ग्रीष्मकाल में वर्षा नहीं होती व शीतकाल में वर्षा होती है। यह इंपॉर्टेंट है कि शीतकाल में वर्षा होती है, कौन सी, भूमध्य सागरीय जलवायु। तो ये क्या था, CS। अब इसी में लगाए क्या, नोट, क्या लगाए, नोट। और इस नोट में लिखे क्या, ये इंपॉर्टेंट है, नोट को क्या कर लेना, इंपॉर्टेंट। ये आपको क्या है, बहुत कंफ्यूजन होता है, लिखना AF,
बराबर भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु। और इसी के साथ नीचे लिखना क्या, CS, और CS का लिखना क्या, भूमध्य सागरीय जलवायु। ये याद रखना है बस, भूमध्य सागरीय जलवायु। ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। AF का मतलब भूमध्य रेखीय जलवायु है और CS का मतलब भूमध्य सागरीय जलवायु है। दोनों में बहुत फर्क है। ये क्या है, निम्न अक्षांश और ये आपके मध्य अक्षांश है, बहुत फर्क है। ये 5 से 5 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है और यहां आप आओगे ना तो ये आपको एकदम 30 डिग्री से 40 डिग्री के आसपास का क्षेत्र मिलता है। तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। CS का मतलब भूमध्य सागरीय जलवायु, CAF का मतलब भूमध्य रेखीय जलवायु। इसके बाद तीसरा लिखें क्या, CW, या इसको CA भी बोलते हैं, क्या, CW या CA, ठीक है। और ऐसी जलवायु पाई जाती है कहाँ, चीन में। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या रहता है, शीतकाल शुष्क रहता है। इसमें शीतकाल में वर्षा होती थी पर इसमें क्या रहेगा, शीतकाल है शुष्क। अब देख लो CW, C मतलब समशीतोष्ण, W का मतलब विंटर शुष्क, या इसी को बोल देते क्या, CA। CA में हमने क्या कहा था, याद है ना, क्या लिखें, देखो CW या CA, इसी को हम क्या बोलेंगे, चीन तुल्य जलवायु, चीन तुल्य जलवायु। और इसमें लिखेंगे क्या, लिखे शीतकाल शुष्क रहता है, शुष्क रहता है। तो ये आपका शीतकाल क्या रहेगा, शुष्क रहेगा। ये C के उपभाग थे। अब बात करें क्या, लिखेंगे D, क्या लिखेंगे, D। और D को हमने क्या कहा था, D को हमने कहा था क्या, लिखें D। और D को क्या कहा था, शीतोष्ण, शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु। और शीतोष्ण जलवायु में टेम्परेचर क्या होता है, देखो सर्दियों का टेम्परेचर तो क्या होता है, यहाँ -3 डिग्री से कम है और गर्मियों का यहाँ 10 डिग्री से ऊपर रहता है। क्या, जब सर्दियां आएंगी तो लिखें सर्दी का तापमान, तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम। और लिखें ग्रीष्म ऋतु का या गर्मी का, ग्रीष्म ऋतु का तापमान क्या रहेगा, 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ये याद रखना है, 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक। यानी जब गर्मी तो होगी उसमें तो 10 से अधिक रहेगा, मतलब नॉर्मल गर्मी। और सर्दी आएगी वो 3 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री तक आ जाएगा। यानी -3 से कम ही मिलेगा, -2 -1 ऐसा मिल सकता है। सर्दियों में -3 से कम और गर्मियों में 10 डिग्री से अधिक तापमान रहता है। इसके प्रकार है वो लिखें क्या, पहला क्या है, लिखना DF, DF। और ये जो है ऐसी जलवायु पाई जाती है कहाँ, ब्रिटेन में, यानी लिखें ब्रिटिश तुल्य जलवायु। इसको क्या कहते हैं, ब्रिटिश तुल्य जलवायु। ऐसी जलवायु कहाँ पाई जाती है, ब्रिटिश तुल्य जलवायु। कौन सी, ये DF। इसमें एक और प्रकार है, कौन सा, वो लिखें क्या, DW। और DW ये जलवायु पाई जाती है कहाँ पर, ये पाई जाती है उत्तरी पूर्वी एशिया में। तो लिखेंगे क्या, उत्तरी पूर्वी एशिया तुल्य, एशिया तुल्य जलवायु। यानी ये क्या है, एकदम आपको पता है टेंगा, डी को बोलते हैं टेंगा। तो टेंगा क्षेत्र जो है वो मध्य अक्षांशों से ऊपर एकदम कहाँ, ब्रिटेन। आपको पता है ब्रिटिश क्षेत्र कहाँ है, ध्रुवों से थोड़ा नीचे, तो वहां पर DF ब्रिटिश तुल्य जलवायु। F का मतलब वर्षा होगी और D का मतलब क्या है, शीतोष्ण। तो ऐसा क्षेत्र कहां पर है, ब्रिटिश में, तो ब्रिटिश तुल्य जलवायु कह दिया। और DW यानी ऐसा क्षेत्र कहां है, पूर्वी एशिया, एशिया का पूर्वी वाला भाग, ठीक है। तो वहां क्या है, ऐसी जलवायु पाई जाती है। तो इसका याद रखना आपको, तापमान शीतोष्ण में क्या, -3 से कम सर्दियों में और गर्मियों में 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। अब हम बात करें, देखना जो लास्ट हमारा है कौन सा, ई,
और ई को हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय जलवायु। क्या कहेंगे, अब हम एकदम ध्रुवों पे आ गए, भूमध्य रेखा से शुरू किया था और कहां पर आ गए, ध्रुवों पे। तो लिखें क्या, ई, और ई में लिखें क्या, ध्रुवीय जलवायु। क्या कहेंगे, ध्रुवीय जलवायु। और ध्रुवीय जलवायु में देखो दो प्रकार हैं, कौन कौन से, हमने कहा क्या, इसका पहले तो तापमान जानते हैं। क्या तापमान में हमने पढ़ा, यहां का जो तापमान होता है वो लिखें क्या, हाँ, इस क्षेत्र का तापमान, इस क्षेत्र का तापमान, तापमान हमेशा हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। यानी यहां का तापमान आपको हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस से कम मिलेगा, कभी भी 10 से ऊपर आपको तापमान मिलने वाला नहीं है। तो अब इसको दो क्षेत्र में बांटते हैं, कौन से में, देखना। नंबर एक तो क्या है, एक क्या कहेंगे, ईटी, यानी हम बात करें तो ईटी का मतलब क्या होता है, ध्रुवीय ध्रुवीय टुंड्रा। क्या कहेंगे, ध्रुवीय टुंड्रा जलवायु। कैसी जलवायु, ध्रुवीय टुंड्रा जलवायु। हम बात करें ध्रुवीय टुंड्रा जलवायु का मतलब यह क्या है, ईटी। और दूसरा जो इसका प्रकार है वो कौन सा है, वो है ईएफ। कौन सा है, ईएफ। और ईएफ का मतलब क्या होता है, ध्रुवीय हिमाच्छादित जलवायु। कल हमने पढ़ा था एफ का मतलब क्या है, ध्रुवीय हिमाच्छादित जलवायु। तो क्या है, ध्रुवीय हिमाच्छादित जलवायु। और ये जो है हिमाच्छादित जलवायु, इसका जो तापमान है वो हमेशा क्या मिलता है, इस क्षेत्र का 0 डिग्री सेल्सियस से कम मिलता है। तो लिखें क्या, इस क्षेत्र का तापमान हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से कम मिलता है। तो ये क्या है आपका, इसके दो प्रकार हैं, कौन कौन से, ईटी मतलब ध्रुवीय टुंड्रा जलवायु, और ईएफ यानी ध्रुवीय हिमाच्छादित जलवायु। इस क्षेत्र का तापमान हमेशा क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम मिलता है। तो आपने ये जाना क्या, ध्रुवीय जलवायु के दोनों प्रकारों को। उसके बाद हमने उष्ण कटिबंधीय का जाना, शुष्क का जाना, समशीतोष्ण का जाना, शीताद्र का या शीतोष्ण का, और ध्रुवीय का। तो ये अच्छे तरीके से हमने जाना। अभी हमें क्या है, और भी आगे बात करनी है विश्व के जलवायु प्रदेश। उसके अंदर हम इनको विस्तृत तरीके से जानेंगे कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है, जैसे एएफ है कहाँ है, हर एक चीज को अच्छे तरीके से हमें जानना है। ये कंप्लीट होने के बाद अब हमें क्या करना है, एक सारणी बनानी है। उसके आधार पर हमें पता लगेगा क्या, तापमान कहाँ कितना है। तो बनाएंगे कैसे, लिखें, एक तरफ तो लिखेंगे क्या, अक्षर या समूह। क्या लिखेंगे, अक्षर या समूह। और दूसरी तरफ लिखेंगे क्या, तापमान। यहां तो क्या लिखेंगे, जैसे अक्षर, क्या अक्षर, या इन्हीं को क्या कहते हैं, समूह। और दूसरी तरफ लिख लेना क्या, तापमान। क्या लिखेंगे, तापमान। और इसके अंदर देखना क्या, इसके अंदर सबसे पहला अक्षर एक क्या है, ए। क्या है, ए। और ए में हमने पढ़ा तापमान क्या था, 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। हमेशा क्या रहता है, 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। दूसरा अक्षर क्या है, दूसरा अक्षर है बी। पर बी तो हमने पढ़ा था तापमान के आधार पे है ही नहीं, किसके आधार पे है, वो तो है वर्षा के आधार पे। तो लिखेंगे क्या, नहीं। और ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, वर्षा पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है। तो समझ गए, ये दूसरे में हमें पढ़ना ही नहीं। अब देखो सी, कौन सा, तीसरा। और सी में हमें पता है क्या है, सी में सबसे ठंडा जो महीना है उसके अंदर तापमान क्या रहता है। तो लिखें क्या, -3 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक। और क्या, 18 डिग्री सेल्सियस से कम। क्या रहेगा, सर्दी का, दोनों का, क्योंकि सबसे ठंडे महीने का है तो ये किसका है, ये है सर्दी का।
सर्दी में क्या -3 से तो अधिक रहेगा और 18 डिग्री सेल्सियस से क्या रहेगा कम। उसके बाद देखें क्या डी, क्या डी, तो डी में क्या है देखना, डी की मैं बात करूं तो क्या सर्दी में तो क्या हो जाता है -3 डिग्री सेल्सियस से कम और गर्मी में 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। तो क्या इससे लिखेंगे -3 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस से कम। लेकिन ये कब होता है, ये होता है सर्दी में, कब सर्दी में। और 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक ये कब होता है, ये होता है गर्मी में। कब होता है, गर्मी में, तो गर्मी। अब लास्ट बच गया कौन सा, ई, और ई को हम दो रूपों में देखेंगे। एक तो क्या देखना ई को क्या कहते हैं ई टी, ई टी का जो टेम्परेचर है वो क्या है 10 डिग्री सेल्सियस से कम, 10 डिग्री सेल्सियस से कम। और दूसरा जो है वो क्या है, वो है ई एफ, क्या है ई एफ, और ई एफ का जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस से कम, 0 डिग्री सेल्सियस से कम। ई एफ यानी ध्रुवीय हिमाच्छादित क्षेत्र, इसका जो है वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, इसी कारण यहाँ पर बर्फ छाई रहती है। तो इस सारणी के अनुसार हमने क्या है तापमान को भी जान लिया कि कौन से क्षेत्र में कितना तापमान होता है। क्यों, क्योंकि हमने एक एक चीज को अच्छे से पढ़ा, भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक हर एक चीज को अच्छे तरीके से जान लिया। तो इसी के साथ आपका कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कंप्लीट होता है। आपने अगर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को दोनों क्लासों को अच्छी तरीके से देखा है तो आपका कोई भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज को समझा है। आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आपके डाउट मेरे तक आएंगे और फिर मैं आते ही आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। कोई भी बात हो तो आप क्या है कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे। ठीक है, निरंतर पढ़ाई करते रहें, आपकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लेके आएगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि।